इंशाल्लाह जब आप आज यहाँ से उठ के जाएंगे तो वो बहुत बड़ी खुशखबरी भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स आप देखते हैं, बगैर मसले मसाइलों के आप साइट विजिट करते हैं, अपनी रिंग रोड की एग्जीक्यूशन के साथ साथ और जो हमारे लीगल प्रोसेस है उसकी खुशखबरी के टैग के साथ साथ, तो ये पहली प्रोडक्ट होगी जिसके पास रावलपिंडी रिंग रोड का भी टैग होगा और ये पहली प्रोडक्ट होगी रोड एनक्लेव की जिसके पास हमारे लीगल प्रोसेसिंग का भी अच्छा टैग होगा। आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मलिक असद अब्बास साहब तशरीफ लाएं, आपसे खिताब भी करें, आपसे बातचीत भी करें और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी इन्होंने करनी है जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। मलिक असद अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? ये पीछे जरा थोड़ा सा रश ज्यादा नजर आ रहा है, कारण आप लोग अगर बैठ जाए तो हमारी सेल टीम ये पीछे वाले दोस्तों को जरा बिठाएं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग आए और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको वार्म वेलकम। इसके अलावा हमारी सीनियर मैनेजमेंट जो आज हमारे साथ है, हमारे लिए और आपके लिए बहुत ऑनर की बात है। सरदार रियाज शरीफ साहब, हमारे डायरेक्टर लैंड उस्मान कुरैशी साहब, जनरल ज़फ़रुल्लाह खट्टक साहब, कर्नल अली साहब और हमारी तमाम मैनेजमेंट जो इस इवेंट में हमारे साथ मौजूद है, ये इस चीज़ की अक्कासी करती है जो आपका हमारे ऊपर इत्मीनान है और जिस तरीके से मैनेजमेंट आपको ऑन करती है। तो आप सबकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं अपनी तमाम मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इवेंट के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और हमारा हिस्सा बने। इसके अलावा मैं कोई तकरीर नहीं करने आया आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है और आप सबको भी यकीन है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेके जो दिन आया है वो दिन है। इस दिन का हमने बहुत अरसे से इंतजार भी किया और अगर मैं ये कहूँ कि रोडन एनक्लेव की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन आज है तो ये गलत नहीं होगा। आप सब ने जिस तरीके से आज हमारी गेट टुगेदर के अंदर रिस्पॉन्स किया, आज जिस तरीके से आप सब लोग हमारी दावत में आए, ये इस चीज की अक्कासी है कि आप सब लोग रोडन एनक्लेव के ऊपर गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन रखते हैं और जब भी हमने आप लोगों को बुलाया आप लोगों ने इसी तरह लबैक की। मैं अक्सर औकात अपनी गेट टुगेदर्स में अपनी बातों में जो आप रियल्टर्स के साथ बात करता हूँ, हम उसमें हमेशा अपनी लैंड्स का जिक्र करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी लोकेशन पे हमारे पास लैंड अवेलेबल है और फिर हम ये भी शुक्र करते हैं कि वाहिद शायद ये प्रोजेक्ट हो कि जिसमें बगैर किसी डिस्प्यूट के, बगैर किसी आप ये कह लें कि मसले और मसाइल के इतना बड़ा लैंड का एम्पायर अल्लाह पाक ने अपने करम से रूरल एनक्लेव मैनेजमेंट को ये सलाहियत दी कि उन्होंने इसको हासिल किया। इस सब में क्योंकि बड़े अरसे बाद हमारे पास इस पूरे इवेंट में हमारी लैंड टीम उस्मान कुरैशी साहब और उसकी टीम अवेलेबल है, तो मैं ये तमाम तर क्रेडिट, तमाम तर ऑनर आप सब के बिहाफ पे शुक्रिया के साथ उस्मान कुरैशी साहब और उसकी टीम को देना चाहूंगा और मैं ये कहूंगा कि आप सब लोग उसके लिए क्लैप्स करें। सेकेंडली, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रोजेक्ट और नवीन का था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा एक चेंज इस प्रोजेक्ट के अंदर आया। विजन के लिहाज से, प्लानिंग के लिहाज से आपने देखा होगा उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर हर आने वाले दिन के साथ जो एमिनिटीज हैं और एमिनिटीज भी स्टार्ट ऑफ द आर्ट्स मस्जिदें आप देखिए, जो स्कूल्स आपने आगे अभी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, जिस से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हमने इंटरनली तौर पे अपने ऑफिस को मैनेज किया। उन तमाम तर के लिए मैं खुसूसी तौर पे आज आप सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनरल ज़फ़र साहब का, कर्नल अली साहब का, कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और उनकी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ आज ये प्रोजेक्ट उनके आने के साथ अल्लाह पाक के करम के साथ हर आने वाले दिन के साथ तरक्की कर रहा है। सो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनरल साहब आपका, सर अली साहब आपका और आप सबकी सलाहियतों का। सेम ईयर सरदार रियाज शरीफ साहब, मैं ये इसलिए आप सबके सामने इन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मेरी कसरत से मुलाकात रहती है। सो बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी हायर मैनेजमेंट भी हमारे साथ शामिल होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सबको पता चले कि ये जो
बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग आप देखते हैं, बगैर मसले मसाइलों के आप साइट विजिट करते हैं, आपको कोई इशू नहीं आता, और बहुत अच्छी ऑपरेशन की सर्विसेज देखते हैं। तो उसके लिए एक पूरी टीम, एक पूरा सेटअप, एक माशाल्लाह बिजली मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही होती है। तभी इन सब की सपोर्ट होती है, और जो मुझे और हमारी सेल टीम को और मार्केटिंग टीम को आपके सामने, अपने क्लाइंटों के सामने सुपुर्द करती है। तो ऑपरेशन की सर्विसेज में आपने देखा होगा कि बड़े अरसे से, पिछले अरसे से बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, सॉफ्टवेयर का होना, आगे हम ऐप्स को लेके आ रहे हैं। इसके अलावा भी काउंटर सिस्टम, इन तमाम तर के लिए सरदार शरीफ साहब का, फवाद नकवी का और उनकी टीम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो शुक्रिया सरदार शरीफ साहब आपका और आपकी टीम का। मैं अपने डिस्कशन का आगाज करता हूँ जस्ट गपशप से। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये रुडन एनक्लेव आपका अपना घर भी है और आपका अपना प्रोजेक्ट भी है, और रुडन एनक्लेव की तमाम मैनेजमेंट ने हमेशा आपको ओन किया है। और उसकी वाज़ह मिसाल आपको आज से चंद दिन पहले जो हमारे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सेकंड पेल्टिंग हुई है, उससे नजर आया होगा कि सेकंड पेल्टिंग जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की थी, उसमें हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमारा क्राइटेरिया था, वो ये था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ये जो हाईएस्ट पेड लोग होंगे उनको हम इस बैंकिंग के अंदर शामिल करेंगे। यही हमारी पॉलिसी थी। और आप सब में से जिन लोगों ने भी 65% उसकी पेमेंट की और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उनको हमने बैंकिंग के अंदर ऐड किया। लेकिन आप सबके इनपुट्स के बाद फौरी तौर पे हमारी तमाम हायर मैनेजमेंट ने उसको रिस्पॉन्स किया, और आपकी मोहब्बत को देखते हुए, आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए फौरी तौर पे ये डिसीजन लिया कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर सेकंड पेल्टिंग के अंदर जिन जिन दोस्तों ने 65% अपनी पेमेंट और लेजर अपडेट किए, उन सबको 100% हमने सेकंड पेल्टिंग में क्वालिफाई करवाया और ऐड किया। ये इस चीज की अक्कासी है कि मैनेजमेंट आपको ओन करती है, ये इस चीज की अक्कासी है कि हमें आपकी फिक्र भी है और आपका ख्याल है, और जितनी भी एफर्ट्स बिहाइंड द सीन, जब बिहाइंड द स्क्रीन हो रही होती है, उन सब का एक ही महवर है कि ये प्रोजेक्ट वक्त पर डिलीवर हो, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को जो आपसे प्रॉमिसेस किए हुए हैं उनको पूरा करें, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वैल्यू एडिशन हो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से हमारे इस वक्त रियल्टर्स जो हैं वो नया मैं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक हमने जब शुरू से ये सफर को स्टार्ट किया रुडन एनक्लेव का, तो उस वक्त जब हम शुरू में बहुत सी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करते थे, तो आपको एक ख्वाब या एक ड्रीम लगता था कि यार पता नहीं ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करते थे कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि रुडन एनक्लेव अडाला रोड के साथ साथ चक्री रोड के ऊपर भी इंटरेस्ट हासिल करेगा, और इंटरेस्ट के साथ हम चक्री रोड को अडाला रोड के साथ मिलाएंगे। ये हम आपसे बात करते थे, बहुत से दोस्त तो उस पर यकीन करते थे, बट बहुत से दोस्त थे जो इस चीज का वेट कर रहे थे कि जब हो जाएगा तो यकीन करेंगे। वैसे भी ये यकीन और ईमान के दो ही दर्जे होते हैं, एक सुन के ईमान लेके आना और एक देख कर ईमान लेके आना। तो जिन्होंने सुनकर ईमान लेके आए उनका भी शुक्रिया, और जो आज देख कर ईमान लेके आएंगे तो उनका भी शुक्रिया। आज माशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि रुडन एनक्लेव चक्री रोड के ऊपर एक बहुत बड़े फ्रंट के साथ, एक बहुत बड़े लैंड ऑफिस के साथ अपने आप को अडाला रोड के साथ मिला चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्द आपको चक्री रोड से अडाला रोड तक का विजिट भी करवाने वाले हैं। सेकंड, इसी तरह हम आपसे जिक्र करते थे कि हमारे पास जो लोकेशन है रुडन एनक्लेव की, उसके सराउंडिंग में बहुत फ्यूचरिस्टिक जो है अच्छे अच्छे ग्रुप आएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आएंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, जिसमें बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा। सेम हियर, बहुत से दोस्तों ने उसमें यकीन किया और हमारा हिस्सा बने, और बहुत से दोस्त अभी देख के हमारा हिस्सा बन रहे हैं। तो आज आप देखिए कि हमारे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर DHA 4 रिवर व्यू आ चुका है। चक्री रोड के ऊपर देखिए बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट आ चुके हैं। इन तमाम चीजों से आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन होता है जो आज हो चुका है। तो बताने का मकसद है कि ये जो ख्वाब से ताबीर तक का सफर है, ये जो ड्रीम से रियलिटी तक का सफर है, वो 2-3 साल में कहां से कहां तक पहुंचा। ये जो आगे हम एक विजन दे रहे हैं, या जो आगे हम एक ड्रीम विजनी तौर पे देख रहे हैं, वो रियलिटी के ऊपर किस तरीके से फिट आएगा। थर्ड वन, हम आपसे बात कर रहे थे इंशाल्लाह रावलपिंडी रिंग रोड से रुडन एनक्लेव वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। बट यूट्यूबर्स हमारे, ब्लॉगर, सोशल मीडिया हर हफ्ते जो है रिंग रोड की ड्राइंग कभी 5 किलोमीटर लेफ्ट के ऊपर और कभी 5 किलोमीटर राइट के ऊपर ड्राइंग करके आपको हमें दिखाते थे, और एक परेशानी भी होती थी, क्लाइंट्स भी हमसे पूछते थे कि सर वाकई रुडन एनक्लेव जो है वो रिंग रोड से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट होगा, जैसे 0 किलोमीटर के ऊपर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रुडन एनक्लेव रावलपिंडी रिंग रोड के साथ बिल्कुल लिंक है,
और रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर इस वक्त रियलिटी के ऊपर काम हो चुका है, जो एक हकीकत बन चुकी है। और आज जब आप खुद विजिट करते हैं, बहुत से दोस्तों ने विजिट किया, तो जहां रिंग रोड अडयाला रोड की इंटरचेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही आपको रुडन क्लेव की इंटर नजर आती है। और न सिर्फ ये, बल्कि रुडन क्लेव पाकिस्तान में शायद वाहिद प्रोजेक्ट हो जिसके पास रिंग रोड की 2 इंटरचेंजेस हुई, एक अडयाला रोड की और एक चक्री रोड की। तो ये आप ड्रीम नहीं है बल्कि रियलिटी है, जिसको आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके इसी तरह सेम ईयर हम आपसे बात करते थे इंशाल्लाह, जो एक बहुत बड़ी लीगल प्रोसेसिंग होती है कि अल्लाह पाक को वक्त दिखाएगा कि हम आपके सामने सुबह होंगे, अपने क्लाइंटों के सामने सुबह होंगे। तो इंशाल्लाह जब आप आज यहाँ से उठ के जाएंगे तो वो बहुत बड़ी खुशखबरी भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से। इसके अलावा ये वो चीजें जो मैंने आपको बताया कि जो हमने ड्रीम से रियलिटी की तरफ सफर किया, चक्री रोड की इंटरेस्ट के साथ साथ आपका सराउंडिंग में जो हमसाए आपके साथ है, रिंग रोड की रावलपिंडी, और इसके अलावा जो लीगल प्रोसेसिंग है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल तौर पे जो हमारा एक ब्लॉग एग्जेक्टिव ब्लॉग जो आज से कुछ साल पहले हमने लॉन्च किया, 2025 दिसंबर या इंशाल्लाह 2026 के स्टार्ट के ऊपर हमारे क्लाइंट्स की 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो रही है। बेसिकली आपने आगे जो हमारे साथ सफर करना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी तक हमने क्या किया। मैं ये तमाम तर बेसिक पॉइंट्स जो हमारे आने वाले नए दोस्त हैं उनके सामने ये रखना चाहता हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉग हमने आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले स्टार्ट किया, आज उसकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान थी। इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज्यादा हमारा काम हो चुका है। हमारे सीवेज का काम, हमारे ड्रेनेज का काम, हमारे इसके अलावा वहाँ पे मस्जिद बन चुकी है और बहुत से और मेगा प्रोजेक्ट्स भी अभी बनने वाले हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो एक ब्लॉग हमने लॉन्च किया उसको 2 साल पहले इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से ना सिर्फ हम उनकी प्लॉट की पोजीशनें आपके हैंडल करने जा रहे हैं, बल्कि वहां पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घरों की तामीर भी शुरू होगी। और रुडन एनक्लेव के अंदर जो पहला ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर आज के दिन के बाद, क्योंकि आज की खुशखबरी का हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था और बहुत से हमारे हाथ आज के दिन की वजह से, ये इस न्यूज की वजह से बंधे हुए थे, जो कल से इंशाल्लाह ओपन होंगे, तो आपको कल से रुडन एनक्लेव का एक नया दौर, एक नया आप कहने के वक्त और एक नया तरीकाकार नजर आएगा, जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी डेवलपमेंट होगी और डिलीवरेज की तरफ हम जाएंगे। मैं भी आपके सामने असल में आज मुझे लगता है आप सिर्फ एक ही खुशखबरी के ऊपर तालियां बजाएंगे जो आखिर में आपको मिली है। इसके अलावा आप लोगों का कोई दिल नहीं है कि इसके अलावा ये, क्योंकि ये आपको उस खुशखबरी की निस्बत छोटी खुशखबरियां मिल रही हैं कि आपको डिलीवरेंस जल्दी मिल रही है, आपकी डेवलपमेंट फास्ट फेज में होने वाली है, या आपको जो है वो आप कहने के वक्त से पहले प्लॉट की पोजीशन मिल रही है। ये खुशखबरियां भी खुशखबरियां हैं, लेकिन जो खुशखबरी आपको आज इवेंट की क्लोजिंग पे मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो ये तमाम तर चीजें उनको मीट नहीं कर सकती। मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें भी रखूंगा, समर काइंडली उस वीडियो को अपडेट करें। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर हम नए गेट जो है उसका डिजाइन इंट्रोड्यूस हमने करवाने रखे हैं आपके सामने। नया गेट और एक स्टार्ट ऑफ द आप कह लें कि एक यूनिक किस्म का डिजाइन आपके सामने, जिसमें मस्जिद का डिजाइन था, मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट का था, वो आपके सामने हम रखेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको साइट के ऊपर बुला के इसके ऊपर अर्थ ब्रेकिंग भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप रुडन एनक्लेव के एग्जेक्टिव ब्लॉक के गेट का डिजाइन देखें। जो हमारा पहला गेट का डिजाइन है वो इंशाल्लाह आपकी जनरल ब्लॉक इंटरेस्ट के ऊपर लगेगा, जो पहला डिजाइन है। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के नए गेट का डिजाइन हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं, जरा काइंडली इस वीडियो में देखें प्लीज। समझ आपको जिस तरह बताया कि इंशाल्लाह आपको फर्क महसूस होगा कल से, इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइनिंग की सूरत में, स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट की सूरत में अब एक ही मकसद है और एक ही काम है, जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करनी है और डिलीवरेंस देनी है और वक्त से पहले आपको इंशाल्लाह प्लॉट की पोजीशन देनी है। अच्छा, हम अभी यहीं पे नहीं रुकेंगे, इसके बाद मैं आपके सामने जो आप ये कहने के बहुत ही प्यारा डिजाइन और बहुत ही अच्छा जो है वो यूनिक किस्म का एक स्कूल का जो मॉडल है और डिजाइन है आपके सामने रखेंगे। बेसिकली ये वो तमाम तर चीजें हैं जिससे आपको फील होता है कि हमारी मैनेजमेंट
बिहाइंड द सीन बैठ के आप लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए 24 घंटे काम कर रही है, सोच रही है और आप लोगों के लिए इस किस्म के डिजाइन लेके आ रही है। साइट के ऊपर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो इटसेल्फ अपने आप में एक दुनिया होंगे। और ये एक एक प्रोजेक्ट, चाहे वो गेट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो बड़े बड़े पार्क्स हो, ये ना सिर्फ वुडन एनक्लेव बल्कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद की इंशाल्लाह पहचान बनेगी। और इस चीज की अक्कासी आपको ये स्कूल के मास्टर डिजाइन को देखने के बाद होगी। समर प्लीज आप स्कूल का डिजाइन आप रिवील करें। ये स्कूल इंशाल्लाह बहुत जल्द रुडन एनक्लेव के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में स्कूल अलोंग विद पार्क ये आपका इंशाल्लाह बनने वाला है। इन चीजों से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है इस पूरे ब्लॉक को, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को, पूरी सोसाइटी को और इस सोसाइटी और ब्लॉक के अंदर एक एक चीज के ऊपर फोकस करके इसको एक ब्रांड की शक्ल देना चाह रही है। सिर्फ मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये सोसाइटी सिर्फ 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉटों के ऊपर नहीं होगी, बल्कि इंशाल्लाह आपको फील होगी कि ये पूरा सिटी बनेगा, ये पूरा एक शहर बनेगा। इसमें एक एक चीज जो बनेगी वो ना सिर्फ रुडन एनक्लेव की पहचान बनेगी, बल्कि रुडन एनक्लेव और ये एमिनिटीज पूरे पाकिस्तान और पूरे इस्लामाबाद पिंडी की इंशाल्लाह पहचान बनेगी। और उन चीजों की अक्कासी आपने यहाँ से देख ली। मैं भी अपनी बात को क्लोजिंग महल में लेके चलता हूँ। बहुत ज्यादा रश भी है, बहुत से दोस्त हमारे वेट भी कर रहे हैं और हमने भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस चीज के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस खुशखबरी के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, वो आपको सुनाएं और मूव ऑन करें और आप लोग और हम लोग मिलके कल से काम के ऊपर लगे इंशाल्लाह। मैं बहुत से दोस्त ऐसे हमारे साथ जो डायरेक्टर्स काम करते हैं उनको हमेशा वक्त से पहले खुशखबरियां भी पता चल जाती हैं और वक्त से पहले जो है वो अच्छी और बुरी बातें भी उनको पता चल जाती हैं। तो कुछ दिन पहले ही दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें अपने लीगल प्रोसेस में कामयाब किया है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर कि इन हालात में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है। जब यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड का भी काम स्टार्ट हो गया और आप लोगों को एज ए प्रोजेक्ट अल्लाह पाक ने शुरू भी किया, तो ज़रूरी है, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट दें जिससे हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी के अंदर भी काम आए और सबसे बड़ी बात हमारे जो क्लाइंट्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करें। तो वो अल्टीमेटली ऑनर्स उन तमाम दर दोस्तों को भी हमने ऑनर किया और हमें भी ये महसूस हुआ कि इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर ज़रूरत है काम की। आप सबको भी काम चाहिए और हमारी क्लाइंट्स के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हर लिहाज से उनकी तवक्कुआत को पूरा उतरे और उसके लिए प्रोडक्ट हो। तो इन तमाम तर आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को, आपकी इनपुट्स को देखते हुए मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि रावलपिंडी रिंग रोड की एग्जीक्यूशन के साथ साथ और जो हमारे लीगल प्रोसेस है उसकी खुशखबरी के टैग के साथ साथ, तो ये पहली प्रोडक्ट होगी जिसके पास रावलपिंडी रिंग रोड का भी टैग होगा और ये पहली प्रोडक्ट होगी रुडन एनक्लेव की जिसके पास हमारे लीगल प्रोसेसिंग का भी अच्छा टैग होगा। तो उसके साथ ही हमारी जो सोसाइटी है, हमारी मैनेजमेंट है, उसने ये डिसीजन किया है कि हम आपके लिए ओवरसीज ब्लॉक लेके आ रहे हैं जो इंशाल्लाह पैसे कमाने आप लोगों ने खुले दिल के साथ तालियां भी बजाएं और खुले दिल के साथ जो है वो अडॉप्ट भी करें। और इंशाल्लाह ये जो हालात रियल एस्टेट के डाउन है और आप लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं आजकल के हालातों की वजह से, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह पाक के करम से हम एज ए मैनेजमेंट तमाम लोग आप सब के साथ मिलकर इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करेंगे और आपको इंडस्ट्री चलती हुई नजर आएगी। और ना सिर्फ इंडस्ट्री, इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट चलेगा तो पूरा पाकिस्तान भी चलेगा और काम आपने और हमने इंशाल्लाह करना है।
ओवरसीज ब्लॉक के ऊपर मैं 2 ही पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हमारी सेल डिपार्टमेंट आपको बाद में बताएगा। एक तो ओवरसीज ब्लॉक वाहिद ब्लॉक होगा जिसको अडाला रोड से और चकनी रोड से एक्सेस अवेलेबल होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका ओवरसीज ब्लॉक विद एलओपी होगा कि अगर कोई भी क्लाइंट ये चाहता है कि उसको फौरी तौर पे प्लॉट मिले तो उसको उसी वक्त प्लॉट मिलेगा। एक क्लाइंट अगर ये चाहता है कि उसको फौरी तौर पे बैल्टेड प्लॉट मिले, नंबर के साथ मिले, तो उसको नंबर के साथ प्लॉट मिलेगा। और कोई क्लाइंट भी उसको नॉर्मल 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। तो ये वाहिद ब्लॉक होगा कि जो विद एलओपी भी होगा। तीसरा पॉइंट, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर जो बहुत जरूरी है वो ये है कि इसकी पेमेंट टाइम उसी तरह 4 साल में होगी, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर हम आप लोगों को डिलीवरेंस और पोजीशन 1 साल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। इस रीजन, ये जो रीजन है आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसको हमने बड़ा डिटेल स्टडी किया है। इस रीजन के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं सब अच्छे हैं, हमारे लिए सब काबिल इकराम है और हम सब की ऑर्डर करते हैं, बट एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मैं आपको ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ओवरसीज ब्लॉक, मैं एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। सेक्टर आपका 700 प्लॉट का होता है, 1000 प्लॉट का होता है। ओवरसीज कंप्लीट ब्लॉक इंशाल्लाह इस रीजन के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन सबसे फास्ट डेवलप भी होगा और इंशाल्लाह डिलीवर भी होगा। और उसकी वादा मिसाल आपको नजर आएगी कि जब आप अभी साइट विजिट करेंगे तो जहां ओवरसीज ब्लॉक ने लॉन्च होना है, जो उसकी लोकेशन है, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कम से कम 1500 से 2000 कनाल के ऊपर अर्थवर्क मुकम्मल हो चुका है। अभी तक आपकी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुई, आपका ब्लॉक लॉन्च नहीं हुआ, आपसे हमने बुकिंग नहीं ली, लेकिन आपका एलओपी भी रेडी है, आपका लीगल प्रोसेस में भी हम कामयाब हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका अर्थवर्क भी हो चुका है। और बहुत जल्द इसी तरह जिस तरह आज आप लोग ने यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसी तरह हम एक अगले चंद दिनों में एक कम्बिनेशन सबको इकट्ठा करके एक साइट विजिट भी करेंगे और हम आप लोगों को ओवरसीज ब्लॉक की साइट भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करवाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, जिस तरह आपने स्कूल का डिजाइन देखा, जिस तरह आपने गेट का डिजाइन देखा, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओपन सफारी पार्क बनने जा रहा है। ओपन सफारी पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जिसके अंदर आप शील्ड वाली गाड़ियों के साथ ओपनली ड्राइव कर सकते हैं, या आप अगर अभी इसको सर्च करें अबू धाबी के अंदर या सिंगापुर के अंदर तो ओपन सफारी का कंसेप्ट आपको नजर आएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई ओपन सफारी का कंसेप्ट नहीं है, तो रुडन एनक्लेव के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओपन सफारी पहला पार्क बनाने जा रहा है। और ये सिर्फ, और मैं ये चीज आपको यहाँ बताना चाहूँ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिस्कशन की हद तक नहीं है, इसका एलओपी के ऊपर भी चीजें आ चुकी हैं और एलओपी के ऊपर बहुत जल्द इंटरनेशनल फॉर्म इंशाल्लाह आपको साइट के ऊपर काम करती भी नजर आएगी। सेकंड, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर हम पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल बीचेस बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जावा का एक बहुत बड़ा एरिया अवेलेबल है और जो नेचुरल बीचेस होती हैं वो इतनी हेल्दी या इतनी नीट और क्लीन नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर 2 फर्म ने इससे पहले भी एग्रीमेंट किया हुआ है, एक कराची 5 स्टार होटल के अंदर और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने ऑलरेडी आर्टिफिशियल बीचेस के साथ उन कंपनी के साथ एग्रीमेंट में है। लेकिन इंशाल्लाह उन सबसे पहले आपको साइट के ऊपर काम नजर आएगा होता हुआ पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल बीच इंशाल्लाह आपका जो है वो रुडन एनक्लेव में बनने जा रहा है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो आपसे बात की थी कि हम स्काई वॉक जरूर रुडन एनक्लेव में बनाएंगे, यही बात आपसे थी। और स्काई ब्रिज, ग्लास ब्रिज जिसको हम कहते हैं, उस सिलसिले में भी पूरी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ओवरसीज ब्लॉक के अंदर इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान का पहला और सबसे ऊंचा जो है वो स्काई वॉक बनता हुआ नजर आएगा। और उसके लिए हमने चाइना की जो टॉप 3 डेवलपर है उसके साथ बात भी हमारी हो चुकी है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान विजिट भी कर रहे हैं और इसी तरह किसी गेट टुगेदर में हम इन लोगों की आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। तो स्काई वॉक आपका ओवरसीज में बनने जा रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपको ओपन सफारी पार्क बनने जा रहा है, आर्टिफिशियल बीचेस आपकी बनने जा रही हैं। ये सब चीजें ब्रोशर से हट के एलओपी में भी आ चुकी हैं और एलओपी से एक स्टेप आप आगे जिन ब्रांड से इसके ऊपर काम करना है उन ब्रांड के साथ भी हमारे मामला इंशाल्लाह फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट जो ओवरसीज ब्लॉक में आने वाला है कि ओवरसीज ब्लॉक के रेजिडेंट की जो फूड रिक्वायरमेंट्स है, ऑर्गेनिक फूड रिक्वायरमेंट्स हैं,
उनको पूरा करने के लिए एक बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे होगी। जो ओवरसीज के स्पेशली रेजिडेंट है, अगर उनको ऑर्गेनिक वहाँ सब्जी, दूध या इसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे जाके वो उनको गेन कर सकेंगे। तो ये एक और इसका एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि इसकी एग्जीक्यूशन है वो ऑलरेडी दुबई के अंदर एमआर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने भी काफी दफा विजिट किया। वहाँ पे दुबई हिल स्टेट है, दुबई हिल स्टेट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा और यूनिक किस्म का एक ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम किया है, जिसमें वहाँ के रेजिडेंट लोग हैं तो वो ऑर्गेनिक सब्जियां, फ्रूट, फल, इसके अलावा जो आप कह लें कि जो उनकी गोश्त की रिक्वायरमेंट है, दूध की रिक्वायरमेंट है, तो उनको मीट की जाती है। तो उस सिलसिले में भी इंशाल्लाह ओवरसीज के अंदर हम वही जो मॉडल है वो कॉपी करेंगे और ओवरसीज के रेजिडेंट के लिए तमाम तर ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट भी हम वहाँ पे इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये तमाम तर चीजें इंशाल्लाह आपको साइट पे होते बहुत जल्द नजर आएंगी और आज के इवेंट के बाद इंशाल्लाह सबसे पहले हम आपको साइट एक्सप्लोर करवाएंगे। इसके अलावा आपको हम साइट पे बुला के डेवलपमेंट का प्रॉपर काम स्टार्ट इंशाल्लाह करवाएंगे। ये तमाम जो एमिनिटीज के प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर भी आपको काम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप सब लोग अपनी अपनी टीमों की सूरत में साइट को जरूर विजिट करें कि एक जो टीम और जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ अपने कंपनी के बिहाफ पे, अपने मैनेजमेंट के बिहाफ पे, आप जाके खुद उसको देखें, क्योंकि जब आप खुद देखेंगे रावलपिंडी रिंग रोड को बनता हुआ और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट के ऊपर और पूरे प्रोजेक्ट को खुद विजुलाइज करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका यकीन, आपका ईमान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बाकी अल्लाह पाक से हमारी दुआ भी है कि मुझ समेत हमारी तमाम मैनेजमेंट को जिस तरीके से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसी तरह आप सबकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की ताकत और तौफीक दें और इसी तरह आप सब और हम मिल के इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी चलाएं और इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सूरत में इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें। अल्लाह पाक आप सबका और हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, रूडन एनक्लेव जिंदाबाद।